भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को उप मुख्यमंत्री दया कुमारी एवं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मृधा, प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल उपस्थित रहे। उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकाले और जो और भी कई सारी चीजें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय, संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। किस तरह की समस्याएं? हर प्रकार की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं थी। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि अब महीने में एक बार कम से कम हर मंत्री की कार्यकर्ता सुनवाई प्रदेश कार्यालय में रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं वो सामने भी आएंगी और उसका समाधान भी जल्द से जल्द निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी था और ये किया है और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समस्याएं तो देखिए आप कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। अगर आप समाप्त भी करते हैं, किसी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोगों ने जितना हम लोगों से हो सका उतना समाधान निकालने का तुरंत भी प्रयास किया और आगे आने वाले समय में भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। मेन बात तो ये है कि कार्यकर्ता की कोई भी ऐसी बात है जिसका प्रयास कर रहा था और नहीं हो सका, उसका कोई हल नहीं निकल पाया, तो वो हम लोगों के सामने रखकर हम लोग और पूरा हमारा ऑफिस अब उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास करें। मैडम, ये तरह की ज्यादा समस्या आई मैम, मुख्य रूप से जो प्रमुख किस तरह की ज्यादा कॉमन समस्याएं हुआ? मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, कुछ और थी, मतलब सारे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी। कुछ मेरे डिपार्टमेंट से थी, हमारे माननीय खर्रा जी भी, मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी थी। ऐसी अलग अलग आई, उनका समाधान मैंने आपको कहा कि हम लोग सब कलेक्टिव रूप से निकालने का प्रयास करेंगे और संबंधित मंत्रालय और अधिकारीगण से भी बात की हम लोगों ने और उनको लेटर भी लिखेंगे और इसको फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि समाधान रेगुलर फॉलो अप से ही पॉसिबल है। तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रोसीजर बनाया हम लोगों ने। संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी मेरे साथ वहां पर उपस्थित, वो लोग भी फॉलो अप करेंगे कि ये समस्या सामने आई है, इसका फिर एवरी 2 डेज उसका फॉलो अप होगा ताकि उसका रिजल्ट निकले। क्योंकि समस्या हम लोग तो ले लेते हैं, उनका ज्ञापन भी ले लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। जरूरी नहीं 100% हर चीज पॉसिबल है, नहीं हो सकती। कई चीजें ऐसी भी आती है जो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट उस व्यक्ति को संतुष्ट करना जरूरी है कि आपकी ये प्रॉब्लम थी, इसका हमने ये हल निकाला, और ये प्रॉब्लम है जिसका हल हम लोग नहीं निकाल पाते क्योंकि कई टेक्निकल रीजंस भी होते हैं। तो एज लॉन्ग एज आप उसको एड्रेस करें प्रॉब्लम को, वो जरूरी है। मैम, इतनी भीड़ आना, क्या 2 साल से सुनवाई नहीं हो रही थी? शुरू किया गया है। आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपनी अपनी शिकायत या अपने व्यथा लेकर आए हैं। आधे से ज्यादा को सुन लिया गया है और जब तक हम हमारे अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक हम प्रदेश कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। आम जन की जन सुनवाई हम रोज जब जयपुर में उपलब्ध होते हैं तो हमारे आवाज पर करते हैं और बाकी समय में कोई अगर सचिवालय में आता तो सचिवालय में सुन लेती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। आज माननीय जिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान और मैं दोनों ने मिलकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई की है। अभी मेरे हिसाब से हॉल में 50-60 कार्यकर्ता बिना सुनवाई के रहे हैं। बीच में आप लोगों की बातचीत करने के लिए मैं जन सुनवाई छोड़ कर गया हूँ।
जन सुनवाई करके जब तक हम अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक जन सुनवाई कार्यक्रम जारी रहेगा। वैसे किस तरह की सुनवाई में समस्याएं ज्यादातर आई है, किस तरह की? देखिए, अलग अलग तरह की शिकायतें हैं, कुछ विकास से संबंधित हैं, कुछ अतिक्रमण से संबंधित हैं, कुछ सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर काम करने से संबंधित हैं और कुछ कर्मचारी अधिकारियों के प्रति शिकायतें हैं। तो जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, सामान्यतः हम संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेजकर पहले उनसे उनकी टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं और टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी, किसी कार्यालय अधिकारी से क्या जवाब आया है, उसका अध्ययन कर अगर किसी अधिकारी या किसी कार्यालय ने गलत सूचना प्रेषित की है तो हम उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे और अगर किसी अधिकारी या कार्यालय ने शिकायत के मुताबिक वास्तविक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं तो उस पर सरकार के स्तर पर जो निर्णय होने वाला है उसको हम सरकार के स्तर पर समर्पित माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करके निर्णय करवाएंगे और जो अधिकारी स्तर पर निर्णय होना है हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर अधिकारी के स्तर पर उसका निर्णय। जिस हिसाब से कार्यकर्ता ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।